गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू कि आप लोग इतनी सुबह यहाँ पे जूम मीटिंग में ज्वाइन हुए। आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19 प्रिकॉशन एंड गाइडलाइंस ड्यूरिंग फील्ड इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली हम जब फील्ड पे जाएंगे या हम जा रहे हैं तो हमको किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है, आज का सेशन यही है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कोविड-19 के बारे में। अभी तक के टिल डेट डब्ल्यूएचओ से जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिली है उसके बारे में, और उसके बाद फिर मैंने गाइडलाइंस वगैरह दिए हुए हैं। आप लोग लास्ट में अपने क्वेश्चंस या फिर कोई आइडियाज माधुरी, या हाँ सर। बीच बीच में आवाज है ना, थोड़ी कट कट के आ रही है। तुम एक रिदम में थोड़ा सा स्लो और तेज आवाज में बात करो तो शायद क्लियर आएगा। ठीक है, अभी ठीक है मेरी आवाज? हाँ, अभी ठीक है। ओके। सो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कोविड-19 का। अभी तक के डब्ल्यूएचओ से अपने को जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको यहाँ पे मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, और उसके हिसाब से डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइंस अभी तक ये जो दिए गए हैं, और साथ में जो कंपनीज अपने से एक्सपेक्ट करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। सेकेंडली, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस है या आपके कोई भी आइडियाज है तो सेशन के एंडिंग में अपने पास 10-15 मिनट्स टाइम रहता है। आप लोग प्लीज अपने आइडियाज या फिर कोई क्वेश्चन है तो शेयर कीजिएगा, ठीक है? सो कोविड-19 हाइजीन एंड सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग फील्ड इन्वेस्टिगेशन। हम अभी तक के कोविड-19 के बारे में क्या जानते हैं? तो कोविड-19 के बारे में हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि बेसिकली वुहान से स्टार्ट हुआ है दिसंबर 2019, और उसके बाद जो केसेस बढ़े हैं वो सबसे पहले स्पेन एंड इटली में बढ़े हैं, और उसके बाद फिर इंडिया में देखा गया है। इंडिया में केरला, दिल्ली और फिर बाकी सारे क्षेत्र में ये सारी चीजें शुरू हुई है। देन इसके ओल्डेस्ट जो है कॉमन एंसेस्टर्स, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो बीसी से स्टार्ट है, दैट इज बीटा कोरोना वायरस, डेल्टा कोरोना वायरस, गैमा कोरोना वायरस, अल्फा कोरोना वायरस। मतलब इनके भी काफी सारी श्रेणी है जो बीसी में भी हमको देखने मिले हैं। अभी तक के ग्लोबल वर्सेस इंडिया के केसेस जो है वो यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये टिल डेट जून 3 तक की ये अपडेट्स दी गई है, और इस हिसाब से अभी तक के हमारे इतने केसेस होते हैं ग्लोबली, और कंपेयर आप कर सकते हैं कि इंडिया में अब तक के कितने केसेस मिले हैं जो एक्टिव और पॉजिटिव है, और उसमें से डेथ कितनी हुई है। ये दिखाने का मतलब यही है कि हमने कितने लेवल पे अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, और किस लेवल पे हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं अभी भी एट दिस पॉइंट। अब कोरोना वायरस के बारे में क्या हम और जानते हैं डिटेल्स में? कोरोना वायरस के सिम्टम्स सबसे ज्यादा हाई फीवर, बॉडी टेम्परेचर जो होता है 37.3 सेल्सियस डिग्री या 99 फ़ारेनहाइट डिग्री। उसमें हमको और चीज देखने मिलती है, वो है टायर्डनेस, मतलब एक वीकनेस, सुस्तपना। बॉडी हमारी जो है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एनर्जी नहीं है उसमें, और हम नॉर्मल टास्क भी बराबर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज आप देख रहे हो वो है ड्राई कफ, जिसमें हमको काफी सारा इरिटेशन होता है। हम जब खांसते हैं और कांस्टेंट खांसते हैं, और साथ में हमारा जो म्यूकस भी निकलता है, जो कफ हम बोलते हैं वो। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में हमें क्या पता है? यहाँ पे दो तरीके के ट्रांसमिशन हमको ज्यादा देखने मिले हैं, वो है पीपल एंड सरफेस। पीपल, लोगों से दूसरे लोगों तक, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक के, इसीलिए इसे बोलते हैं कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड बहुत ही ज्यादा वाइड तरीके से काम करता है। अब एक ही बार में अगर कोई कोरोना इन्फेक्शन से कोई पेशेंट ग्रस्त है, तो वो एक ही बार में कम से कम 14.5 पीपल को एक साथ ही पॉजिटिव करवा सकता है। इतना ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका इतना डेंजरस है। दूसरा है सरफेस। सरफेस बेसिकली ड्रॉपलेट्स, और जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो है हमारे थूक के माध्यम से निकल सकते हैं, जब हम छींकते हैं तो उसके माध्यम से निकल सकते हैं, या फिर जब हम आंख वगैरह या नाक वगैरह साफ करते हैं अपने, और अपने हाथों को बराबर साफ नहीं किया और एक दूसरे को टच किया, तब ये सरफेस कॉन्टैक्ट्स बहुत बार होते हैं, और उसकी वजह से मोड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत इजीली हो जाता है।
अब देखते हैं एसिम्प्टोमेटिक पीपल। इसमें एसिम्प्टोमेटिक मतलब जिनको सिम्टम्स नहीं आते। ऐसे काफी सारे पेशेंट्स हैं जिनमें सिम्टम्स आपको बहुत माइल्ड दिखेंगे, जैसे कि फर्स्ट स्टेज में जनरली हमको देखने मिलता है, एकदम ही माइल्ड दिखेंगे, आपको लगेगा भी नहीं कि ये कोरोना का पेशेंट हो सकता है या इसको कोरोना होने के चांसेस है, ठीक है। और इसके बाद धीरे से ही सडनली ये सारी चीजें एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है, चाहे वो कफ के साथ हो, चाहे वो फीवर के साथ हो। कई कई केसेस में डायरिया भी देखने के लिए मिला हुआ है। इतनी ज्यादा गंभीर भी ये स्थिति हो सकती है, फर्स्ट स्टेज से लेकर एकदम एंड स्टेज तक। इन्फोग्राफिक्स देखते हैं इसका। ये एक जनरल इन्फोग्राफिक्स दिया हुआ है जहां पर इन्होंने ये चीज बताने की कोशिश की है कि कहाँ कहाँ पर ये हमको जनरली कोरोना वायरस की वजह से हमारी बॉडी में तकलीफ होती है। एक है टायर्डनेस, दूसरा है ड्राई कफ, तीसरा है हाई फीवर और चौथा है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट स्टेजेस में हमको देखने मिलती है, और इसीलिए बोला जाता है कि डायरेक्टली पेशेंट को एकदम सीरियस कंडीशन में होते हैं तो वेंटिलेटर्स पे डाल दिया जाता है। तो इसीलिए कम्युनिटी स्प्रेड को रोकना इनिशियल स्टेज पे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए बोला जाता है कि आप जितने हो सके उतने प्रिकॉशंस लिए जाए, ले आगे। What to do if you have symptoms? अगर अपने को symptoms है तो step 1, you have symptoms or have been infected in area, ठीक है, अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे आप इन्फेक्शन से ग्रस्त हो गए। सेकेंड, कॉल कीजिए उसी पर्टिकुलर लोकल जनरल अथॉरिटी को। थर्ड, आप होम टेस्ट ले सकते हैं ओवर फोन, आपको गाइडलाइंस दिए जाते हैं डॉक्टर्स के हेल्प के माध्यम से। फोर्थ, पेशेंटली वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। जो भी टेस्ट आपके किए गए हैं उसके रिजल्ट्स के लिए कम से कम आप शांति से अपने घर पे या फिर हॉस्पिटल आपको बुलाया है तो वहां पर आप वेट कीजिए। स्टेप 5, फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर्स। जो भी डॉक्टर्स गाइडलाइन या मेडिसिन आपको दे रहे हैं वो सारी की सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। वन मोर थिंग, एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट कोरोना वायरस। ये बहुत जनरल चीज है बट बहुत लोगों को अभी तक ये चीज समझ नहीं आ रही है। हम एंटीबायोटिक्स ले तो लेते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम कोरोना वायरस से बच जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स पर्टिकुलर डिजीज के लिए काम करती है, कोरोना वायरस के लिए नहीं। अभी तक की अंडरलाइन कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं बनी है जो कोरोना वायरस को डिफीट कर सके। Now precaution guidelines during field investigation। हमारा पार्ट, हमारे पार्ट में जो कंपनी हमसे एक्सपेक्ट कर रही है या जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं वो है बिफोर इन्वेस्टिगेशन। जब भी आप लोगों को केसेस मिले तो कोशिश कर लीजिए कि वहीं के वहीं एड्रेस को आप लोग सर्च करें ऑनलाइन, गूगल या फिर थ्रू एनएमसी के जो पर्टिकुलर साइट्स होते हैं वो, और वहां पे ये चेक कर लो कि ये एरिया जो है वो रेड जोन में है, ऑरेंज जोन में है, ग्रीन जोन में है। रेड जोन में अगर आती है तो बेसिकली आप मना कर सकते हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ और प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ कि पर्टिकुलरली आप अगर एनएमसी का वो शेयर भी कर दे तो समझ जाता है कि वो रेड जोन एरिया में है करके। ऑरेंज और ग्रीन जोन में हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकते हैं, पर उसके लिए भी हमको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहले अगर ऑरेंज और ग्रीन जोन में आपका कंफर्म हो जाता है कि एलए वहां पे प्रेजेंट है, उसको कॉल करके हमारा अपॉइंटमेंट लेना बहुत जरूरी है। ये मैंडेटरी हो चुका है, इसके पहले हम ऐसा करते नहीं थे, अब हमको करना पड़ेगा बिकॉज कम्युनिटी स्प्रेड का मामला कोविड-19 का बहुत ज्यादा फैल रहा है। सेकेंड, कॉन्फिडेंस में हमको एलए को लेना पड़ेगा कि हम जो आ रहे हैं वो पूरे सैनिटाइजेशन के साथ आ रहे हैं और पूरे प्रिकॉशंस के साथ आ रहे हैं। अगर वो आपको किसी भी वे से मना कर दे तो वो कॉल रिकॉर्डिंग आप प्लीज अपने पास रखिए और तुरंत हमारे से शेयर कर दीजिए, सो दैट कि हम उसी तरीके से कंपनी वालों को उस तरफ से इन्फॉर्म कर दें। जहां पर आपको लगता है कि एलए ने कंफर्म बोल दिया है कि आप आ सकते हैं और मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें देने के लिए रेडी हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन लगता है वो भी कॉल रिकॉर्डिंग आपको सेव करने की जरूरत है और वो बाद में आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देन आप आरोग्य सेतु ऐप का यूज कर सकते हो उस एरिया में जाने से। आरोग्य सेतु ऐप के यूजर्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, और कोशिश यही होनी चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप जब भी हम यूज करें उसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले ले, ताकि इन केस कंपनी इन फ्यूचर में हमको मांगती है कुछ
तो उस हिसाब से हम शेयर कर सकते हैं कि हमारे इन्वेस्टिगेटर फील्ड ऑफिसर्स आरोग्य सेतु ऐप का यूज कर रहे हैं। ये तो हुई बिफोर इन्वेस्टिगेशन की बात। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्या, जब आप स्पॉट पे अराइव हो रहे हैं तो उनको कॉल करके कंफर्म कर दीजिए, स्पेशली एलए और उसकी फैमिली को, कि आप जो है फील्ड पर आ चुके हैं और आपकी कॉलोनी में एंटर करने से पहले कुछ जो प्रोसीजर्स है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे क्या। क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत बार देखा गया है कि कॉलोनी में एंटर नहीं करने दे रहे हैं, या फिर कुछ सिग्नेचर्स करनी पड़ती है, या जो भी उनके प्रोसीजर्स है वो करने पड़ते हैं। मेक श्योर कि आप लोग उनको पहले कॉल करें और कंफर्म कर दें कि आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और वो टाइम के हिसाब से जो भी आपके आगे के प्रोसीजर्स है वो हैंडल कीजिए। देन इक्विपमेंट आपके पास जो चाहिए वो हम सबको कॉमनली पता है कि मास्क, फेस मास्क बहुत 3 लेयर्स वाला चाहिए और अच्छा चाहिए, अच्छी क्वालिटी का। ग्लव्स चाहिए प्रॉपर, और सैनिटाइजर्स चाहिए हाथ में। अब सैनिटाइजर्स आप बेसिकली 80% 70% अल्कोहल जो भी कंटेंट है उसमें देखकर आप वो सैनिटाइजर्स यूज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश कीजिए कि आप जो है एलए के सामने ही सैनिटाइजर और सब चीजें हाथ पे लगाकर ही उसे मिले, या उसके डॉक्यूमेंट्स को आप हाथ लगाए, क्योंकि वो उसको कॉन्फिडेंस देता है कि आप जो है वो सैनिटाइज्ड है अच्छे से। फिर अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट। हमको क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं करने बोला है और करना भी नहीं चाहिए, ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। कोई अगर बोलता है कि आप डॉक्यूमेंट्स घर पर आकर ले लीजिए, या हम डॉक्यूमेंट्स आपको किसी के हाथ से पहुंचा देंगे, आप भी कोशिश कीजिए और अलर्ट रहिए कि वो किस तरीके से या कौन सा पर्सन हमको ये सारी चीजें दे रहा है, और उस पे भी आपको सैनिटाइजर्स का यूज करना है। डिस्टेंस जो है 1 मीटर का आपको रखना ही है, एलए या उसकी फैमिली या किसी भी पर्सन से आप कांटेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो नेबर्स का ही स्टेटमेंट आप क्यों नहीं ले रहे हैं वो भी ठीक है, 1 मीटर की डिस्टेंस आपको रखनी ही है। और कोशिश कीजिए कि आप ये हर बार ही मेंटेन करें, चाहे वो आपके नोन प्लेस पर भी हो तो भी। इमेज कैप्चर करते वक्त कोशिश कीजिएगा कि आप प्रॉपर तरीके से अलर्ट रहकर इमेज वगैरह कैप्चर करें, उनको इन्फॉर्म भी कर दें कि आप इमेज कैप्चर कर रहे हैं, और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी देर के लिए उनका मास्क वगैरह जो है वो थोड़ा सा वो एले जो है वो निकाल लें, क्योंकि मास्क में अगर आप फोटो लेते भी है तो हमको कंफर्म नहीं हो पाएगा, आइडेंटिटी मैच नहीं हो पाएगी। तो 2 सेकंड के लिए ही सही आप उनको बोलिए कि वो थोड़ा सा अपना मास्क जो है थोड़ा सा रिमूव कर लें। अच्छा, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इन्वेस्टिगेशन हो गई, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सारी चीजें हो गई, बट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप खुद सैनिटाइज होकर घर वापस आए, बिकॉज आप लोग या तो ट्रेन यूज करोगे या तो अपनी खुद की बाइक्स से जाओगे, तो कोशिश कीजिएगा कि थर्मल सैनिटाइजेशन जो है आजकल बहुत सारी जगह अवेलेबल हो रहा है और धीरे धीरे गवर्नमेंट करवा रही है। तो आप और आपके बाइक्स या फिर जो ट्रेन से आप ट्रैवल कर रहे हो, तो थर्मल सैनिटाइजेशन का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मेक श्योर कि आप वो करें रेगुलर बेसिस पे। जब भी आप कोई भी एलए या उसकी फैमिली मेंबर से मिलकर वापस आ रहे हैं तो उनको भी एनकरेज कीजिए कि वो भी सैनिटाइजर्स वगैरह का यूज करें, सो दैट कि एक अच्छा आपका कांटेक्ट भी बिल्डअप हो जाता है और एक अच्छा रिलेशन भी मेंटेन हो जाता है। हो सकता है कि आगे आपको जरूरत पड़े तो आपको उस हिसाब से वो लोग हेल्प करें। देन ये एक है प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज। आप अपने लेवल पे पर्सनली क्या चीजें कर सकते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। आप अपना हाथ बराबर अच्छे से सैनिटाइज कर सकते हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, और कोशिश कर सकते हैं कि जहां तक के हो बार बार हाथ, आंख और मुंह को आप टच ना करें अपने हाथों से। अपना मुंह जो है आप बराबर कवर अप करें, और कोशिश करें कि इन केस आप एलए के सामने छींक रहे हैं या फिर आपको तकलीफ हो रही है तो थोड़ा साइड में जाके छींके, या अपने एल्बो जॉइंट का यूज करें ये ऐसे ऐसे छींकते वक्त। देन मेडिकल अटेंशन, अगर इन केस आपको लगता है तो उस हिसाब से हमसे एडवाइस लीजिए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि पर्सनली एडवाइस लेना चाहिए किसी से तो वैसे एडवाइस लीजिए। जो भी डायरेक्शंस आपको दिए जा रहे हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ऑनलाइन प्रोग्राम या फिर पर्सनली सर या आपको जो मेल आ रहा है उसको फॉलो कीजिए। मैंडेटरी है कि आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे ही है, आगे अपने को ये चीजें कंटिन्यू ही करनी है।
एक सिंपल मास्क कैसे यूज करना है और उसको डिस्पोज कैसे करना है, इसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दिया है। आई नो आप लोग बहुत सारे एडवर्टाइज देख रहे हो और सारी चीजें आप टीवी में देख ही रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, बट ये इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है कि आप जो भी मास्क यूज कर रहे हैं कोशिश करें कि वो यूज एंड थ्रो वाले ज्यादा हो, और आप जब भी उसको यूज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि बार बार आप उसको टच ना करें, और टच कर भी रहे हैं तो सैनिटाइजर लगा कर ही टच करें। उसको फेंक भी रहे हैं तो प्रॉपर डस्टबिन में फेंके, जो डस्टबिन एकदम प्रॉपर क्या बोलते ढक्कन वगैरह के साथ हो, ऐसे नहीं कि आप कहीं पर भी रास्ते वगैरह पर फेंक रहे हैं। हमको बोला गया है कि आरोग्य सेतु ऐप यूज करना है एंड दैट इज मैंडेटरी। इसके बहुत सारे फायदे हैं। नुकसान जो है सिर्फ एक ही है कि आपका जो डेटा और ब्लूटूथ ये दोनों भी ऑन रहता है। इससे हमारे जो पर्सनल डेटाज है आपके ईमेल के थ्रू एक्सेस किए जा सकते हैं, हैक किए जा सकते हैं। ये बहुत इजीली हो भी जाता है। तो जब आप फील्ड पर पहुंचे कुछ देर के लिए आरोग्य सेतु ऐप आप यूज कर सकते हो, डेटा वाइज और ब्लूटूथ वाइज। ऑन करने के बाद एक बार सारी इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के बाद आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यू। आपके डेटा जो है उतनी जल्दी हैक नहीं होंगे। हमारा जो गवर्नमेंट है इंडिया का वो कोशिश कर रहा है अपने लेवल पे कि सिक्योरिटी गाइडलाइंस थोड़े से और स्ट्रिक्ट कर दिए जाए आरोग्य सेतु के लिए, बट टिल देन आप अपनी तरफ से इस चीज का यूज कर सकते हो। यूजफुल प्रिकॉशन एंड सेफ्टी मेजर्स। हम जब कम्युनिटी में मूव कर रहे हैं तो हमको पता तो है कि हम किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं, बट जब हम वापस अपने घर आते हैं ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद या कम्युनिटी में घूमने के बाद, तो हमको क्या करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है, इमीडिएटली ऑन रीचिंग होम केयरफुली रिमूव एंड डिस्पोज ऑफ योर फेस मास्क बाय सोकिंग इन ब्लीच सोल्यूशन एंड देन थ्रोइंग इट इनटू अ कवर्ड डस्टबिन। ये फेस मास्क के लिए बोला गया है कि जितनी जल्दी हो आप उतनी जल्दी अपना फेस मास्क रिमूव करें, या फिर उसको सोप सोल्यूशन या बीच सोल्यूशन में डुबोए और उस तरीके से फिर उसको डिस्पोज ऑफ करें जिसमें जो डस्टबिन में बराबर ढक्कन हो। आपके हाथ जो है वो सैनिटाइज होने चाहिए, धुले होने चाहिए प्रॉपरली। बोला गया है यहाँ पे 70% अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का यूज होना चाहिए। ठीक है। Thirdly, wipe down what you have carried like your purse and mobile with home based disinfectant। हम बहुत बार अननोइंगली नोइंगली अपने मोबाइल को, अपने वॉलेट्स को, पैसे को, सिक्के को हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। हमको एक्सचेंज करना पड़ता है करेंसी, हमको बहुत बारी नंबर एक्सचेंज करने पड़ते हैं, बहुत बारी बात करना पड़ता है, या वॉलेट को हम किसी कार्ड, आईडी कार्ड वगैरह के लिए यूज करते हैं। हमको ये सारी चीजें, स्पेशली आपका हैंड वॉच या फिर आप हैंड्स में कुछ पहन रहे हैं तो उन सबको भी आपको डिसइंफेक्ट करने की बहुत बहुत जरूरत है। तो हर बारी इस चीज के लिए अलर्टनेस आपकी रहना जरूरी है। एक दो बार किया और उसके बाद एकदम लेजी तरीके से बिहेव किए कि हाँ ठीक है अभी क्या होता है, ये चीज नहीं चलेगी। स्पेशली जब आप फील्ड इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं वहां तो और भी नहीं। आप अभी घर पे हैं, दैट इज ओके। फील्ड इन्वेस्टिगेशन जब कंटिन्यू होती है ये सारी चीजों का ध्यान आपको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन केस आपको सिम्टम्स वगैरह जैसे फीवर है, कफ है, कुछ भी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लोकल डॉक्टर्स, आपके लोकल सेंटर्स, कोविड-19 सेंटर्स, और एक इंफॉर्मेशन मैसेज आप हेड ऑफिस को भी दे सकते हैं कि आपको ये सिम्टम्स आए हैं करके। एक और चीज, हमारा जो कर्फ्यू है अभी एट दिस पॉइंट वो मॉर्निंग 9 नाइट 9 PM से लेकर मॉर्निंग 5 AM तक के हैं। बट अभी भी कंपनी जो है वो पुराने प्रोटोकॉल के हिसाब से ही चल रही है कि 7 PM के बाद और टिल 7 AM तक के इन द मॉर्निंग आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं कर सकते। कोशिश कीजिए कि आपके फोन कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस और आपकी खुद की विजिट ये टाइम के पहले हो जाए। और 6 बजे के पहले, जैसे बहुत पहले सर ने भी इन्फॉर्म किया था, 6 बजे के पहले जितना भी हो इन्वेस्टिगेशन का काम पूरा हो जाना चाहिए। दैट इज आवर ऑफिशियल टाइम। 6 बजे के बाद मोस्टली आप अवॉइड कीजिए कि आप किसी से मिल रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हैं। बहुत ही इमरजेंसी हो, जैसे कि पुणे और मुंबई में आईटी सेक्टर्स वालों की जो टाइमिंग होती है वो डिफरेंट होती है। वो कभी 9 बजे घर पे आते हैं, कभी 11 बजे आते हैं। आप उस स्पेशल केस के लिए सर से या फिर हेड ऑफिस में किसी से एडवाइस ले सकते हैं कि ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए।
या फिर आप टेलीफोनिकली मैक्सिमम चीजें अगर सॉल्व करना चाहे तो आप टेलीफोनिकली सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड्स आपके बहुत मैंडेटरी है। कंपनी इस चीज पे अब स्ट्रिक्ट हो गई है कि आइडेंटिटी कार्ड्स आपके होने चाहिए आपके पास। और जब आप किसी से मिल रहे हैं, आईडी कार्ड आपको दूर से दिखाना है। अगर वो बोलते भी है कि आपके पेपर्स वगैरह चाहिए तो कोशिश कीजिए कि लेस टू लेस कॉन्टैक्ट से आप उनको पेपर्स दिखाएं, या फिर ईमेल के थ्रू आप अपने पेपर्स अथॉरिटी लेटर उनको भेज दें, सो दैट कि इजीली वो देख भी पाए और कॉन्टैक्टलेस काम हो। यहाँ पे कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं जो आयुष डिपार्टमेंट ने जारी किए हुए हैं। यहाँ पे काफी सारी चीजें जो है कॉमनली जो अभी हमको सुनने में मिलती है कि ज्यादा टेम्परेचर है तो कोरोना वायरस नहीं होगा, या फिर वायरस मर जाता है, या ऐसा हो जाता है। तो काफी सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स यहाँ पे मैंने पुट अप किए हुए हैं। आई फील कि आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लें, रीड करें। इन केस आपको ऐसा लगता है कि किसी में डिफिकल्टी है तो प्लीज मुझे पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ। कॉमन लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है, आपको रीड करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी और समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यस माधुरी, सॉरी, आवाज नहीं आ रही है आपकी? स्लाइड चेंज करूँ? नहीं, आवाज नहीं आ रही है मेरी? हाँ अभी आई, बोलो। सर मैम ने वो पढ़ने को बोला है। अच्छा, ये वाली स्लाइड में चेंज करूँ? सबका हो गया है रीड करके? थम्स अप आप लोग कर सकते हैं अगर आपका रीड करके हो गया है तो। तुम एक बार पढ़ के बता दो। ओके, धीरज सावरकर जी से थम्स अप मिला हुआ है मुझे। ये आप है ना ग्रुप पे शेयर कर देना, श्योर। इतना स्लाइड पूरा प्रेजेंटेशन ग्रुप पे शेयर कर देना, तो किसी का भी रह जाता है तो वो फिर और पढ़ लेंगे, आगे जाएंगे अपन। श्योर। दिस इज WHO गाइडलाइन अभी के लिए। बी इन्फॉर्म, बी प्रिपेयर्ड, बी स्मार्ट एंड बी सेफ, बी रेडी टू फाइट COVID-19। एंड बी स्मार्ट के लिए उन्होंने 3-4 चीजें बोली है। जो भी पब्लिक एडवाइस आपको, पब्लिक हेल्थ एडवाइस जो भी मिल रही है WHO या अथॉरिटी से, लोकल अथॉरिटी से, उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट अपडेट एंड न्यूज, कोई अगर आपके एरिया में हो या जिस एरिया में आप इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो, वहाँ का लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज आपके पास थोड़ा बहुत तो भी अवेलेबल होना चाहिए, एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए उसका। और कोई रूमर है या फिर कोई चीज ऐसी है, इंफॉर्मेशन है आपको जो बताई जा रही है और जो ऐसा लगता है कि कंफर्म नहीं है, या तो आप ग्रुप पे कंफर्म कर लीजिए, या तो फिर आप एक्सपर्ट एडवाइस ले लीजिए, चाहे वो हेड ऑफिस से हो, चाहे वो आपके आस पड़ोस के लोगों से हो। और कोशिश कीजिए कि कम से कम आप कांटेक्ट करें या कांटेक्ट लेस काम हो, स्पेशली अपने फील्ड इन्वेस्टिगेशन में। स्टे सेफ, अपडेटेड, प्रैक्टिस प्रिकॉशन एंड हाइजीन रेगुलरली एज पर आतोष। कोई सवाल या फिर कुछ ऐसे आइडियाज जो आप फील्ड इन्वेस्टिगेशन के दौरान यूज कर सकते हैं, प्लीज अभी टाइम है, आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैं सबसे बोलूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं अभी, सब अपना वीडियो ऑन करें, सब लोग अपना वीडियो ऑन करें। और डॉक्टर माधुरी से रिक्वेस्ट है कि पहला स्लाइड शेयर करें, सबसे पहला स्लाइड। सारे लोग अपना वीडियो स्टार्ट करें। राहुल, नितिन, चेतन, धर्मेंद्र,
नितिन तुम्हारा म्यूट करो। सब लोग वीडियो चालू रहने दो, आपका अटेंडेंस ले रहे हैं हम सबकी। टोटल कितने लोग हैं? 15 सर, 15 लोग हैं। ओके। मैडम ने पूछा है, किसी का कोई प्रश्न है क्या इस पे? गाइडलाइन सबको क्लियर हो गई है? यस सर। किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं सर। तो ठीक है, ये आज का प्रेजेंटेशन हमारा जो इंश्योरर की तरफ से हमको गाइडलाइन मिली थी उसको देखते हुए हमने अरेंज किया था। और जो भी गाइडलाइंस इसमें हमने शेयर किए हैं या प्रिकॉशंस जितने हमने यहाँ बताए हैं, ये सारे प्रिकॉशंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी हैं और इनका फॉलो होना ही चाहिए, है ना, जिससे कि हम लोग भी सेफ रहें, कस्टमर भी सेफ हो, है ना, दोनों की सेफ्टी इसमें रहेगी। आपको किसी को कुछ पूछना होगा, इसमें किसी के कोई प्रश्न होंगे तो इंटरेक्शन सेशन अपन ने रखा है 10 मिनट का अभी, तो इसमें आप पूछ सकते हैं, या किसी को कोई किसी प्रकार का प्रश्न होगा, कैसे स्प्रेड होता है, क्या होता है ना। स्लाइड्स देखते हुए आपके मन में कोई प्रश्न आ रहे होंगे तो हम एक एक स्लाइड्स मैडम को आगे बढ़ाने बोलते हैं, एक एक स्लाइड्स मैडम आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट ले लो। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैडम पीछे का स्लाइड दिखाओ। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर माधुरी ने स्पेशली कोविड सर्टिफिकेट में अपना इनरोलमेंट करके ट्रेनिंग लिया है, इसलिए ये प्रेजेंटेशन हम लोगों ने उनके तरफ से रखा है, क्योंकि हमारे आतोष सर्विसेज के अंदर में सर्टिफाइड डॉक्टर्स भी हैं और हम सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। यहाँ पे हम आपको गाइडलाइन दे रहे हैं और आप लोग सारी गाइडलाइन फॉलो करते हैं, मैं जानता हूँ। फिर भी एक जो प्रोटोकॉल होता है, इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत हमने ये आज का सेमिनार या इंफॉर्मेशन किस तरीके से होनी चाहिए, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, हमने अरेंज किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लें। इस स्लाइड पे किसी को कोई प्रश्न है? कोरोना वायरस कोविड से घबराने की जरूरत नहीं है, लाइफ अपना रास्ता हमेशा देखती है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो इसलिए कोरोना वायरस पहले से है, नया है ऐसा नहीं है, लेकिन ये म्यूटेशन होकर के नया बन गया है ना। इसकी जो हम बोलेंगे कि जीनस बोले या स्पीसीज बोले, ये पुरानी है, ये नई नहीं है, लेकिन उसने अपने आप को नया मॉडिफाइड कर लिया है, इसलिए थोड़ा सा वो ज्यादा इन्फेक्टिव हो गया है अभी। नेक्स्ट स्लाइड लें। ये डाटा शेयर किया है मैडम ने ग्लोबल वर्सेस इंडिया का, आगे लें और आगे की स्लाइड। इसमें मैडम ने स्पेसिफिक सिम्टम्स बताए हैं कि कैसे होता है करके, है ना। तो और इसी बेसिस पे बाहर चेकअप ज्यादा हो रहा है, जैसे किसी मॉल में जाते हैं तो आपका वो टेम्परेचर देखते हैं, ठीक है। ड्राई कप बहुत सारे कारणों से हो सकता है, लेकिन यदि ऐसा कुछ है तो तुरंत हमने प्रिकॉशन लेनी चाहिए। आगे जाएं। इसमें एक खास बात स्लाइड में आपने देखी होगी कि कैसे स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन, स्मॉल ड्रॉपलेट्स, लेकिन बार बार नाक, मुंह और आंखों को छूने से,
तो यदि हम जब फील्ड पे काम कर रहे हैं तो हम हमारे हाथों से या किसी, जैसे कपड़े हैं, हम कहीं बाहर गए हैं तो सरफेस कपड़े भी हो सकते हैं आपके, तो इसलिए बार बार इस समय में आप आपके नाक, मुंह और आंखों को ना छुएं, ना किसी सरफेस से टच होने दें, कोशिश करें। और ऐसा यदि हो गया है तो तुरंत सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ कर लें, है ना, और वार्म वाटर से क्लीन कर लें पूरा। ठीक है, नेक्स्ट। असिम्प्टोमेटिक मतलब समझ में नहीं आता है उनको, इन्फेक्शन पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी को पता नहीं चला है। नेक्स्ट, ये कॉमन साइन सिम्टम्स हैं जो हमेशा इस कोविड इन्फेक्शन में देखने मिलते हैं। आगे की स्लाइड इसलिए दोबारा दिखा रहे हैं आपको, कोई प्रश्न हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आगे यहाँ है एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट द कोरोना वायरस। मतलब कोरोना वायरस जब पे एंटीबायोटिक काम नहीं करता है तो फिर गवर्नमेंट ट्रीटमेंट में क्या दे रही है? तो ये डॉक्टर्स का पार्ट है, जो बेस्ड उस केस के हिसाब से ट्रीटमेंट है, जो ड्रग्स एडमिट करनी चाहिए वही वो एडमिट करते हैं जरूरत पड़ने पे। यहाँ इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि जैसे जनरली कहीं मार लग जाता है तो उसमें इन्फेक्शन ना हो उसके लिए एंटीबायोटिक्स लिए जाते हैं, पेन किलर्स लिए जाते हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक कोरोना वायरस के लिए नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक वायरस पे काम नहीं करता, तो ये सभी वायरस के लिए लागू है। लेकिन कुछ जो ड्रग्स मार्केट में आ रहे हैं जो हमको सुनने मिलता है, तो असली में वायरस का जो रिप्लिकेशन होता है, जो शरीर में जाके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 ऐसा बढ़ता है, वो रोका जाता है। वो कुछ ड्रग है वो इस तरीके से काम करते हैं वायरस के ऊपर में, इसको मल्टीप्लाई होने से रोकती हैं, गड़बड़ कर देते हैं उसके मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में, है ना। उसको इस तरीके से उसको कम करते हैं, क्योंकि टाइम होता है लाइफ का, एक एजिंग होता है हर लाइफ का, उसके बाद में ये रिप्लिकेट होने लगता है, अपने आप को बढ़ाने लगता है, तो वहाँ काम करते हैं ड्रग्स जो है। आगे जाएं, ये इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो ये गाइडलाइंस बार बार हर जगह देखने मिलती हैं। इस पे किसी का कोई प्रश्न है गाइडलाइन पे? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, आगे बढ़े। हमारी राइट्स भी हैं, ड्यूटी भी है, अच्छे से करें इसको। मैडम ने मास्क कैसे यूज करना है बताया है। ठीक है, आगे बढ़े। यूज ऑफ आरोग्य सेतु ऐप, गवर्नमेंट का ऐप, गवर्नमेंट ने दिया हुआ ऐप है, काफी लोगों को इससे फायदा हो रहा है और काफी तादाद में लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है। और ये हमने मैंडेटरी किया है हमारे यहाँ पे, कोई भी फील्ड इन्वेस्टिगेटर जब फील्ड पे जाएगा तो सबसे पहले उसने घर से अपने निकलने के पहले सारी चीजें इस ऐप पे चेक करनी है अपने लिए, उसके सारे स्क्रीनशॉट्स लेने हैं और उस दिन के लिए प्रिजर्व करके नेट पे भेज देना है, कंपनी को अपडेट करना है आप फील्ड पे जा रहे हैं तो। और जाके आने के बाद में भी आपको सेम तरीके से अपडेट करना है। ये रूटीन का प्रोसेस है जब तक कि आप फील्ड इन्वेस्टिगेशन पे हैं। कोई भी व्यक्ति यदि फील्ड इन्वेस्टिगेशन पे जा रहा है, आज उसको केस मिली है, फिर उसको 4 दिन तक कोई केस नहीं मिली है, तो फर्स्ट दिन जब वो गया तो 14 दिन तक उसको अपडेट करना है इसमें। 14 दिन के बाद में उसको कोई केस नहीं मिल रहा है या कंटिन्यूशन में हर 2 दिन या 3 दिन के बाद में केस है, तो उसको कंटिन्यू अपडेट करना है ना, रोज उसको सुबह अपडेट करना है इस ऐप के थ्रू।
और जैसे मैडम ने बताया कि जिस एरिया में आप जाते हैं ब्लूटूथ इसका ऑन होता है, तो स्पेशली कोई आसपास में इन्फेक्टेड पर्सन है तो आपको उसमें देखने मिल जाता है यदि उसके पास भी ऐप है तो, है ना। और ये सेफ ऐप है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपका डाटा थेफ्ट इसमें ना हो इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन करके रखा है। फिर भी प्रिकॉशन के रूप में आप इसको स्टार्ट करते हैं, चेक कर लेते हैं, आपका कंफर्मेशन हो जाता है, उसके बाद में आप इसका ब्लूटूथ बंद कर देंगे, है ना। तो आपका डाटा थेफ्ट उसमें से रुक जाएगा, या ऐप का उस समय बंद कर देंगे तो डाटा थेफ्ट रुक जाएगा, लेकिन इसका यूज करना हमको बंद नहीं करना है। ठीक है, आगे। ये प्रिकॉशंस ही है जो बार बार लेना है, सेफ्टी मेजर्स हैं जो बार बार करना है। इसमें सेफ्टी मेजर्स खुद के लिए हैं जो हम बार बार हमारे ग्रुप में भी भेजते रहते हैं, उनके साथ में जहां मैडम ने जो दिखाया है इनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नेक्स्ट, मिथ्स एंड फैक्ट्स, इनकी कोई कमी नहीं होती है, ये हमेशा बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। तो किसी भी बात पे अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको आप जानकारी लीजिए, जो एक्सपर्ट है उस बारे में उसी से उसकी जानकारी लीजिए, उन्हीं से बात कीजिए, है ना। यदि आप कारपेंटर से बोलेंगे कि हड्डी कैसे जुड़ती है, क्योंकि आपने कभी सुना होगा कि हड्डी के डॉक्टर और कारपेंटर एक जैसा काम करते हैं, तो कारपेंटर आपको सही जवाब नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं एक्सपर्ट से आप इस चीज को समझें और नहीं तो फैक्ट्स पे विश्वास ना करें। नेक्स्ट, WHO की तरफ से दिए गए ये एडवाइसेस हैं, इनको आप फॉलो करना है। नेक्स्ट, मैं मैडम को थैंक्स बोलता हूँ यहाँ पे कि उनकी वजह से आज अपना कोविड-19 के ऊपर सेमिनार कंडक्ट हो गया और आप सब लोगों ने इसको पूरी ईमानदारी से सुना और प्रेजेंट रहे, है ना। और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग इसको पूरी तरीके से समझ गए होंगे किस तरीके से फील्ड पे काम करना है, और आप सबकी परमिशन से मत से आज का ये अपन सेमिनार यहाँ पे विराम देते हैं। और किसी को कोई प्रश्न रहेंगे तो ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं, मैडम आपको जवाब देते रहेंगे उस पर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. मैम। वेलकम। थैंक यू सर। Thank you, ma'am. Thank you, madam.